नमस्कार दोस्तों, हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन क्या हमारे भारतीय स्कूल आज भी गुलाम हैं? अब गुलामी अंग्रेजों की नहीं है, बल्कि टूटी छतों, खाली बस्तों और खामोश क्लासरूम की है। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर बच्चा स्कूल में सपना नहीं देख सकता, तो क्या हम वाकई में आज़ाद है? भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। आज हम आज़ाद दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन बात जब सरकारी स्कूल की आती है तो हालत कुछ और ही बयां करती है। आज सरकारी स्कूल की हालत बहुत ही चिंताजनक है। कहीं स्कूल की इमारतें जर्जर हो गए हैं, तो कहीं शौचालय नहीं है, तो कहीं पीने का फ्रेश पानी नहीं है। क्या यही है हमारे सरकारी स्कूल के सिस्टम? यह सभी बच्चे का मूलभूत आवश्यकताएं है जो उनके शिक्षा में सहायक होते हैं। यहाँ तो बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में भी बकैती होती है। क्या गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक हो? क्या गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि सरकारी स्कूल डेवलप हो? क्या गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि इंडियन लोग एजुकेट हो? आखिर इसके पीछे का सच्चाई क्या है जो आज तक हमारे सरकारी स्कूल सुधर नहीं सका? यूँ तो हमारे सरकारें बड़े बड़े बातें करते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा, लेकिन क्या यही देश विश्व गुरु बनेगा जिस देश के सरकारी स्कूल का हालत यह है? अब सवाल यहाँ यह आता है कि आजादी के इतने साल बाद भी इंडियन सरकारी स्कूल क्यों नहीं सुधर सका? जब चुनाव आती है तो सरकारें बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपके बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरह अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। यह सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा किए गए झूठे वादे हैं, क्योंकि अगर इंडिया के लोग एजुकेट हो जाएंगे तो उनका वोट बैंक कैसे बनेगा? वो कैसे फिर से साटा में आएंगे? जब तक इंडियन लोग एजुकेट नहीं होंगे तब तक नेताओं की गुलामी करते रहेंगे। अगर सच में सरकारी स्कूल की हालत इतनी अच्छी है तो नेताओं अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं? अगर सच में सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी है तो मास्टर जी अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? यह बात अब की बार के चुनाव में अपनी सरकारें से जरूर पूछना। उसके बाद जवाब मिलने के बाद ही वोट देना। अगर आप एक एजुकेटेड व्यक्ति को अपना लीडर नहीं चुनते हैं तो यह हालत ऐसा ही रहेगा और गरीब का बच्चा गरीब ही मरेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।